दोस्तों, जब भी किसी का जन्मदिन आता है या आने वाला होता है तो हम कई बार एडवांस में ही जन्मदिन की शुभकामनाएं दे देते हैं। लेकिन जिस देश की आज हम बात करने वाले हैं, वहां अगर ऐसा किया तो उसे माना जाता है गलत। दोस्तों, एक ऐसा देश जहां गाड़ी चलाने की स्पीड की कोई लिमिट नहीं है। इस देश में अगर आपको अपने बच्चे का नाम रखना है तो सोच समझ कर रखना पड़ता है, नहीं तो नामों को भी इनवैलिड कर दिया जाता है। दोस्तों, आज जिस देश की बात हम करने वाले हैं, वहां की लड़कियों के बारे में कहा जाता है, ओह माय गॉड, व्हाट ए ब्यूटी। जी हाँ दोस्तों, ये देश हर संडे को लॉकडाउन रहता है। इस देश में ही दुनिया की सबसे ज्यादा किताबें छपती हैं। तो आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं जर्मनी की। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फेवरेट चैनल पर, एकमात्र ऐसा चैनल जहां आपको हम डिजिटली हर देश की सैर करवाते हैं और साथ ही साथ आपको उस देश के बारे में सब जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, अपना बैग कर लीजिए पैक, अपने सीट बेल्ट को बांध लीजिए और चलिए आज चलते हैं जर्मनी। दोस्तों, जर्मनी सेंट्रल और वेस्ट यूरोप का एक देश है जो कि कुल 357,222 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके नॉर्थ में बाल्टिक एंड नॉर्थ सी है, तो साउथ में है आल्प्स माउंटेन। जबकि दोस्तों, जर्मनी की बॉर्डर 9 देशों से टच करती है और ये देश है डेनमार्क, पोलैंड, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड। जर्मनी की कुल जनसंख्या है 8 करोड़ और सबसे बड़े जनसंख्या वाले देशों की सूची में ये दुनिया का 19वां सबसे बड़ा देश है। जबकि डेंसिटी के मामले में यूरोप का सबसे घनत्व वाला देश है, जहां पर स्क्वायर किलोमीटर में 240 लोग रहते हैं। यहाँ के 77% लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, जबकि 23% लोग रूरल एरिया में। जबकि ये देश ना तो बहुत जवान है और ना ही बूढ़ा। औसतन उम्र इस समय इस देश की है 45 साल। दोस्तों, जर्मनी के लोग बहुत मेहनती माने जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार जो काम को करना शुरू करते हैं उसे खत्म करके ही किसी और काम में हाथ लगाते हैं। और यही वजह है कि इस समय जर्मनी की इकॉनमी यूरोप की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था मानी जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जर्मनी के लोगों में एक आदत होती है जो हो सकता है कि हमें अच्छी ना लगे। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो भी उनके दिल में होता है वो आपके सामने ही बोल देते हैं, जिसे हम मुंह फट बोलते हैं। आप अच्छे हैं तो मुंह पर आपकी अच्छाई कर देंगे, और अगर आपकी कोई आदत उन्हें पसंद नहीं है तो वो भी आपको आपके सामने ही बोल देंगे। तभी तो इस देश के लोगों को रूड कहा जाता है। क्या आपको पता है कि जर्मनी के लोग अपने नेशनल एंथम को पूरा नहीं गाते? जर्मनी जर्मनी अबव एवरीथिंग, ये जो फर्स्ट लाइन है, इसे गाना यहाँ बैन कर दिया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, क्योंकि इसे बनाया गया था नाजिस्ट के द्वारा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही नेशनल एंथम को गाने पर बैन लगा दिया गया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फैंटा जर्मनी में सबसे पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक है? इसके पीछे बहुत ही रोचक कहानी है, और वो ये कि दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इस देश में कोका कोला का इंपोर्ट बंद हो गया था और उसके बाद यहाँ पर ही कोक का अल्टरनेटिव फैंटा को बना दिया गया, और आज ये सॉफ्ट ड्रिंक इस देश की पहली पसंद है। दोस्तों, जब बात ही फैंटा की हुई तो आपको ये भी बता दें कि जर्मनी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां फैंटा के केक भी बनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, फैंटा केक ये जर्मनी में बहुत पॉपुलर डिश है। दोस्तों, जर्मनी दुनिया का पहला देश है जहां की किसी मैगजीन को लॉन्च किया गया। जी हाँ, जर्मनी में पहली बार 1663 में ही मैगजीन को प्रकाशित कर दिया गया था। साथ ही दोस्तों, आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि इस देश में सबसे ज्यादा बुक को पब्लिश किया जाता है। किताबों से याद आया कि जर्मनी देश में कई सालों से एक ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है कि यहाँ जो भी बच्चा स्कूल में पहली बार जाता है उसे बैग भरकर खिलौने और चॉकलेट्स दिए जाते हैं, जिसे यहाँ कहा जाता है गिफ्ट बिफोर सीरियस लाइफ। दोस्तों, हमारे देश में तो होड़ सी लगी होती है कि बर्थडे विश पहले मैं करूंगा तो पहले मैं करूंगा। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आपने जर्मनी में किसी को उसके बर्थडे से पहले एडवांस में विश कर दिया तो उसे यहाँ पर बहुत बुरा माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे जर्मनी में अनलकी मानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में भी आप जो मर्जी वो अपने बच्चों का नाम नहीं रख सकते। हालांकि यहाँ सरकार ने कोई नाम नहीं सजेस्ट किया हुआ है, बल्कि यहाँ के बारे में कहा जाता है कि आपको खुद ही अपने बच्चों का ऐसा नाम रखना पड़ता है जो कि आसान हो बोलने में। इसीलिए इस देश में 60% लोगों का नाम माइकल से ही शुरू होता है।
दोस्तों इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि जर्मन खाना दुनिया भर में बहुत मशहूर है अपनी फ्रेशनेस के लिए। यहाँ पर आपको 1000 से ज्यादा तरह के सॉसेज मिलते हैं, तो वहीं 15,000 से ज्यादा तरह की बियर भी आप पी सकते हैं। इतना ही नहीं, आप यहाँ 300 से ज्यादा तरह के ब्रेड का जायका भी ले सकते हैं। दोस्तों जर्मनी लैंग्वेज सीखना इतना आसान नहीं है। रिसर्च के अनुसार ये दुनिया की तीसरी सबसे कठिन भाषा है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो जर्मन ना होकर इस भाषा को सीख पाते हैं। जर्मनी में आपको हरियाली चारों तरफ नजर आएंगी, क्योंकि इस देश की 1/3 जमीन पर फॉरेस्ट है और यहाँ पर आपको हर जगह 500 मीटर की दूरी में पार्क बना हुआ दिख जाता है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कार्स का उत्पादन जर्मनी देश में ही होता है? जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली आए आंकड़े के अनुसार भी जर्मनी ने साल 2019-20 में 4 मिलियन कार्स का एक्सपोर्ट किया है दुनिया भर के देशों में। आपको बता दें कि फॉक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी और पोर्शे जैसे बड़े बड़े और लग्जूरियस कार ब्रांड्स जर्मनी के ही हैं। दोस्तों एक बात जो आपको चौंका देगी कि जर्मनी देश में 65% ऐसे हाईवेज हैं जहां की कोई स्पीड लिमिट नहीं है। वाकई में ये भी चौंकाने वाली बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट को लेकर बहुत कड़े नियम है और सबको पता है कि नियम के तोड़ने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ता है। इसीलिए यहाँ फुल स्पीड पर चलने के बाद भी एक्सीडेंट ना के बराबर ही होते हैं। क्या आपको पता है कि जर्मनी में संडे मतलब फन डे होता है? जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब ये कि संडे के दिन यहाँ पर सबकी छुट्टी होती है। इनफैक्ट संडे के दिन आप अपने घर का कोई छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ प्लम्बर से लेकर सबकी छुट्टी होती है। जर्मनी की कैपिटल सिटी बर्लिन है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस से 9 गुना ज्यादा बड़ी है और साथ ही साथ इस शहर में इटली के वेनिस से कई ज्यादा ब्रिज है। जी हाँ दोस्तों, बर्लिन की खूबसूरती की बात सबको पता है। दोस्तों जब बात हुई है खूबसूरती की, तो ये कहना भी जरूरी है कि जर्मनी की महिलाओं को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक कहा जाता है और वे बहुत फ्रैंक भी होती है। अगर इसके साथ आपकी एक बार दोस्त बन गए तो समझिए कि लाइफ टाइम तक दोस्त रहेंगे। जर्मनी के लोगों के बीच में बियर पीना बहुत कॉमन है। यहाँ 14 साल की उम्र से लड़के और लड़कियाँ बियर और वाइन पीना शुरू कर देती हैं, जो कि एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ कोई भी सेलिब्रेशन बिना बियर पिए पूरा नहीं होता। बल्कि दोस्तों बवारिया जर्मनी का एक जगह है जहाँ बियर को फूड भी माना जाता है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जू यानी कि चिड़ियाघर इसी देश में है? आपको बता दूं कि यहाँ 400 से भी ज्यादा जू मौजूद है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। दोस्तों दुनिया भर के लोगों का मानना है कि गाड़ी हो तो मर्सिडीज की तरह है। हमारे देश में भी मर्सिडीज वालों को एक अलग ही नजर से देखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जर्मनी में 90% जो टैक्सी चलती है वो मर्सिडीज की होती है? जी हाँ दोस्तों, जर्मनी में आपको मर्सिडीज का सफर सस्ता पड़ सकता है। एक बात जो जर्मनी को दुनिया के बाकी देशों से अलग बनाती है वो है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों इस देश में कॉलेज की पढ़ाई सबके लिए फ्री है। सबके लिए फ्री का मतलब ये है कि जो जर्मनी के नहीं भी रहने वाले हैं उनके लिए भी एजुकेशन फ्री है। कमाल की है ना बात। जर्मनी में किसी भी चीज के लिए आप किसी से थैंक्स मत बोलिए, क्योंकि इस देश में थैंक्स का मतलब होता है नो। ये बात याद रखें कि आप जब भी जर्मनी जाएं तो थैंक्स को अपने देश में ही छोड़कर जाएं। जर्मनी की करेंसी है यूरो, जिसकी वैल्यू लगभग 88 भारतीय रुपए के बराबर होती है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको कभी भी जर्मनी जाने का मौका मिले तो वो कौन सी जगह है जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। जानते हैं, स्प्री नदी। दोस्तों ये खूबसूरत नदी बर्लिन में है, जिसके दोनों तरफ साइकिल की सवारी का आनंद लिया जा सकता है। स्प्री नदी में क्रूज की सुविधा भी अवेलेबल है। तकरीबन 90 मिनट के क्रूज के सफर में बर्लिन के इतिहास की जानकारी दी जाती है। स्प्री नदी एक तरह से बर्लिन की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। इस नदी के एक तरफ जहां एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक इमारतें हैं, वहीं दूसरी तरफ तफरीह करने वालों और पर्यटकों की भीड़ होती है। इस नदी के आसपास आपको एक से बढ़कर एक स्ट्रीट परफॉर्मर दिख जाएंगे। अब बात करेंगे कैथेड्रल ऑफ कोलोन। कोलोन का कैथेड्रल जर्मनी की एक ऐतिहासिक जगह है। इसे 1880 में बनाया गया था और उस वक्त इसे दुनिया का सबसे बड़ा निर्माण भी कहा गया था। 1996 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में रह चुके इस कैथेड्रल को देखने के लिए दुनिया भर से हर साल 60 लाख लोग आते हैं। दोस्तों जब भी आप जर्मनी जाएं, इस जगह को आप मिस न करें। अब बात करते हैं मनहाइम बारोक पैलेस।
500 शानदार कमरों के साथ ये दुनिया के सबसे बड़े बारोक महलों में से एक है। दूसरे विश्व युद्ध में इस महल को बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन 2007 में इसे दोबारा उसी रूप में तैयार किया गया। बहुत ही खूबसूरत इस महल की बनावट आपको हैरान कर देगी। अब बात करते हैं लेक कॉन्स्टेंस क्षेत्र। फूलों के द्वीप मैनों के पार्क लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ के कस्बे और गांव भूमध्यीय रंगों से भरपूर दिखते हैं, इसीलिए लेक कॉन्स्टेंस क्षेत्र एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। अब बात करते हैं रोथेनबर्ग ओब डेर टाउबर की। ये जर्मनी का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। शहर के पुराने इलाके में घूमते हुए आपको लगेगा कि आप अतीत में चले गए हैं। जर्मनी के किसी और शहर में मध्य युग के टावर, फव्वारे और भवनों को इतने अच्छे तरीके से संरक्षित नहीं किया गया है। यूरोपा पार्क। अगर आप कभी जर्मनी जाओ और आप करना चाहते हैं कुछ मौज मस्ती वाटर पार्क्स में, तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है भाई। यहाँ 13 रोलर कोस्टर, एक 4D सिनेमा और 100 अन्य आकर्षण हैं, जो इसे जर्मनी का सबसे बड़ा थीम पार्क बनाते हैं। यहाँ आकर आपको कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। अब बात करेंगे हाइडेलबर्ग कासेल और ओल्ड टाउन की। पिछले कई सालों से हाइडेलबर्ग सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों की सूची में जगह बनाता रहा है। पहली बार ये चौथे स्थान पर था, लेकिन इस बार ये दूसरे स्थान पर है। नेकर नदी के किनारे बसे इस शहर में मशहूर किले के अवशेष समेत पर्यटकों को लुभाने के लिए बहुत कुछ है। हैम्बर्ग का मिनिएचर वंडरलैंड। मिनिएचर वंडरलैंड को हाल के सालों में टॉप 10 बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जगह मिली थी। दुनिया के सबसे बड़े मॉडल रेलवे में अमेरिका के साथ साथ स्कैंडिनेवियन देश भी शामिल है और वहाँ के नजारों और शहरों को यहाँ बहुत खूबसूरती से तैयार किया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि जर्मनी कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।